नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मान्यता के अनुसार जो गीजा का पिरामिड है उसे एलियंस ने बनाया था। ये बात जोर पर कब आ गई जब एलॉन मस्क ने अपने एक ट्वीट में इसी बात को कहा कि गीजा का पिरामिड उसको एलियंस ने बनाया है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है और बीच बीच में ऐसी बातें क्यों उठती रहती हैं? तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जो गीजा का पिरामिड था उसे 32 लाख पत्थरों से बनाया गया है और प्रत्येक पत्थर 20 टन, 25 टन, 30 टन इस तरह से हैं और कोई भी पत्थर 2 टन से कम नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस जगह पर गीजा का पिरामिड है वहां पर कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे पता चले कि पत्थरों को वहीं से उठाकर वहीं लगा दिया गया। ये तय बात है, यानी कि स्थापित ये वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है कि जो उसमें पत्थर लगे हैं वो दूसरे जगह से लाए गए हैं। अब थोड़ा सोच कर देखिए कि आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम लोग बहुत दूर से इतने बड़े बड़े पत्थरों को नहीं ला सकते, बहुत मुश्किल से ला सकते हैं। फिर उस समय कैसे लाया गया होगा जो 4500 साल पहले बना था गीजा का पिरामिड, तो उसमें लगे पत्थरों को कैसे लाया गया होगा। दूसरी बात, जो उसके अंदर है पिरामिड का जो आंतरिक भाग है वो ग्रेनाइट के पत्थरों से बना है। ग्रेनाइट के पत्थर जो हैं उसे आज के टेक्नोलॉजी से काटने पर भी बहुत मुश्किल से काटते हैं, वो बहुत मेहनत लगता है। तो उस समय ग्रेनाइट के पत्थरों को इतनी सूक्ष्मता से किस तरह से काटा गया होगा। और आपको ये बता दें कि जो ग्रेनाइट के पत्थर पिरामिड के आंतरिक भाग में लगे हैं उसमें ब्लेड भी नहीं जाते, इतने सटाकर इस तरह से रखे हुए हैं। दूसरी चीज, इसमें कोई मोटार यानी कि मसाले का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो सीमेंट जैसा कुछ ऐसा नहीं लगाया गया है, उसमें केवल पत्थरों को सटा सटा के रखा गया है। तो उस समय कैसे ऐसा संभव हुआ। दूसरी बात, आज जो दुनिया का मैप है, आज के ज़माने में जो मैप बना हुआ है उस मैप का एकदम बीचों बीच पॉइंट देखेंगे तो वो गीजा का पिरामिड होगा, यानी और उस समय तो मैप था ही नहीं। और आज जो मैप है उस मैप में जो मैप का मध्य बिंदु है वो गीजा का पिरामिड ही है। ये कैसे संभव हुआ। दूसरी चीज, ओरियन बेल्ट के 3 तारे हैं। ओरियन बेल्ट के जो 3 तारे हैं ये 3 तारे उन तीनों पिरामिड के शिखर से अलाइन करते हैं, यानी तीनों पिरामिड के शिखर से सीधी रेखा खींचें तो ओरियन बेल्ट के 3 तारों से अलाइन करते हैं, ये उसी लाइन पर हैं, उसी सिधाई पर हैं। इसके बारे में अगली बात यह है कि पिरामिड को इस तरह से बनाया गया है ना कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। आज हम लोग मौसम को यानी तापमान को कंट्रोल करने के लिए एसी का यानी कि एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, बहुत सारे साधन प्रसाधन का यूज़ करते हैं। जो पिरामिड है उसकी संरचना इस तरह से बना दी गई है कि उसके अंदर का टेम्परेचर ऑटोमेटिक मैनेज रहता है, चाहे बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा हो चाहे ठंडी बहुत ज़्यादा हो, अंदर का तापमान यानी कि पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। अगली बात यह है, 4500 साल यानी कि जितने भी अजूबे थे दुनिया में वो सारे के सारे लगभग नष्ट हो गए हैं। केवल गीजा का पिरामिड ऐसा है जो इतना पुराना है और आज तक बना हुआ है। ऐसा क्यों है। बहुत सारे भूकंप आए, बहुत सारे आंधी आई और सबको ये झेल गया। ऐसा क्या था इसमें। आज की जो टेक्नोलॉजी है जो भूकंप रोधी मकान बनाने में यूज होता है उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट विधि, और उस विधि से मिलता जुलता जो एक टेक्नोलॉजी है वो मिस्र के पिरामिड में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो भूकंप रोधी बनाया गया है। अगली बात यह है कि अगर हम पिरामिड के जो 4 फलक हैं उस 4 फलक से सीधी रेखाएं खींचें तो ये ठीक पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण में जाती हैं, यानी कि चारों दिशाओं से सीधे अलाइन करती हैं। उत्तरी फलक से अगर सीधे रेखा खींचें तो ये हमेशा एकदम से नॉर्थ पोल पर ही जाती हैं। थोड़ा बहुत हल्का सा अंतर है उसमें, इतना कम अंतर है कि वो ना के बराबर है। जबकि आज से 4500 साल पहले, मैं फिर से बता दूं ये बहुत पुरानी बात है, और उस समय कंपास की व्यवस्था भी नहीं थी, उस समय था ही नहीं, कंपास का आविष्कार ही नहीं हुआ था। इतने सटीक तरीके से कैसे बनाया गया। ओरियन बेल्ट के 3 तारों से एकदम से अलाइन कैसे करवाया गया। किसी भी तारे से अलाइन करवाने के लिए उसे ऊपर से देखना जरूरी है। ऊपर से देखने के लिए ड्रोन या फिर जो हेलीकॉप्टर है उसका भी आविष्कार नहीं हुआ था। फिर ये कैसे अलाइन करवाया गया। अगली बात यह है कि जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है, और 21 जून को जो सूर्यास्त होता है वो गीजा के पिरामिड के बीच में जो शेर है, शेर मतलब वो शरीर तो शेर है और चेहरा उसका आदमियों जैसा बना हुआ है, उसके एकदम सर की सिधाई से ही सूर्यास्त होता है। सोचिए उस जमाने में किस तरह से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके और बनाई गई होंगी। अगली जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 12 घंटे में 43,200 सेकंड होते हैं। 12 घंटे में, ठीक 12 घंटे में
43,200 सेकेंड होते हैं। इस 43,200 का जब हम लोग पिरामिड की ऊंचाई में गुणा करते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या आ जाती है, और उस समय पृथ्वी गोल है ये पता ही नहीं था। तो फिर ये कैसे संभव हुआ? अगली चीज़, अगर हम लोग जो 43,200 ये जो नंबर है, यानी कि 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 43,200 सेकंड होते हैं। इस नंबर में जब हम लोग जो परिमाप है पिरामिड का, उस परिमाप का गुणा करते हैं तो पृथ्वी का सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि आ जाता है। अब सोचिए, इतने सटीक तरीके से कि इसके सर के पास में ही सूर्य होता है, जो 21 जून का दिन है। इस दिन पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की परिधि इन सबसे कैसे संबंधित है? इतने सटीक तरीके से इसके अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल किया गया। दूसरी चीज़, इसको भूकंपरोधी बनाया गया। अगली चीज़, 3 तारों से इसके सिरे अलाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे संभव हो सकी? और उस पुराने ज़माने में, आज से 4500 साल पहले, जब कुछ था ही नहीं एकदम से। तो इसी से सबको प्रतीत होता है कि शायद एलियंस ने इसे बनाया था। और ऐसा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अच्छा, वैज्ञानिकों ने स्थापित भी कर रखा है कि इस ब्रह्मांड के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं, जितनी भी बातें हैं, उसका हम लोग अभी 1% नहीं जानते, यानी लगभग 1% से भी थोड़ा कम ही जानते हैं। तो फिर हम ये क्यों नहीं मान लेते कि शायद हम ये क्यों नहीं मानने को तैयार होते कि पृथ्वी के अलावा भी कहीं जीवन होगा? यानी पूरे ब्रह्मांड में क्या गारंटी है? इतने सारे मंदाकिनी हैं, अनंत मंदाकिनी है। उन अनंत मंदाकिनी में, प्रत्येक मंदाकिनी में अनंत तारे हैं। उन तारों का अपना मंडल है। उन मंडल में जैसे एक पृथ्वी है, ऐसे हो सकता है कि और भी बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड में जगह हो जहाँ पर जीवन संभव हो। और वहाँ के लोग, जैसे हम लोग मंगल ग्रह पर जाते हैं, चांद पर जाते हैं, वैसे वहाँ के लोग भी पृथ्वी पर आते हों या और भी जगह पर जाते हों। जीवन संभव है, हो सकता है ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन संभव हो। और इस वजह से ऐसा माना जाता है कि एलियंस, दूसरी दुनिया के लोग, जो कि हमसे उस समय शायद ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे, तो उन लोगों ने आकर उसे बनाया था। पिरामिड्स के बारे में एक बात और भी है कि इसको राजा महाराजा, मिस्र के जो इजिप्ट के राजा महाराजा होते थे, वो लोग बनवाते थे अपने कब्र के रूप में, यानी इसमें कब्र दफनाने के लिए लोग रखते थे। दूसरी बात, वो लोग मानते थे कि आदमी मरने के बाद तारा बन जाता है, इसलिए तारों से वो अलाइन करवाए, ऐसी मान्यताएं हैं। दूसरी चीज़, वो लोग मानते थे पुनर्जन्म को, इसलिए कहते थे कि हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग जब मर जाएंगे तो मरने के बाद हमें पिरामिड में रख देना, और पिरामिड में हमारे साथ में भोजन, कपड़े और बहुत सारे हीरे जवाहरात ये सब रख देना। तो वहाँ पर रखा गया था, ऐसी मान्यता है, सब लोग कहते हैं। और ये मान्यता है कि जो उसमें सोने चांदी जो आभूषण थे वो सब तो चोरी हो गए, और जो राजा महाराजा थे वो कहीं ना कहीं दबे होंगे, वहीं पर होंगे। और आपको बता दें कि आज तक पिरामिड्स में एक भी लाश नहीं मिला है, यानी एक भी मम्मी नहीं मिला है, कोई मम्मी नहीं मिला है। केवल ये एक मान्यता है, ऐसे मानते हैं सब लोग। क्योंकि इजिप्ट में लगभग 118 पिरामिड है, और मैं मुख्य पिरामिड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आज तक कोई भी लाश, कोई भी मम्मी नहीं मिला है, और ना ही कोई खजाना मिला है। दूसरी मान्यता ये है कि द गीजा पावर प्लांट, ये किताब लिखा गया, और इस किताब में ये लिखा गया कि एलियंस आए थे और पिरामिड को बनाए थे। और पिरामिड क्या था, किस लिए बनाए थे? तो ये पावर प्लांट था। यानी कि पावर प्लांट का मतलब क्या होता है कि इससे बिजली उत्पन्न होता था, और ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है। और ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि पिरामिड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिली जो ये साबित करती हैं, या जो हल्का फुल्का विद्युत से संपर्क रखती हैं, कुछ अपना कुछ संबंध रखती हैं। दूसरी चीज़, एक व्यक्ति थे वेनर सीमेंस ने पिरामिड के सबसे ऊपरी सिरे पर पानी पिया, और पानी पीने पर इन्हें शॉर्ट यानी कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट का अनुभव हुआ, जिससे इन्होंने कहा कि सच में ये जो पिरामिड है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करने का कुछ इसमें है। और उन्होंने द गीजा पावर प्लांट के नाम से एक किताब लिखा, और इस किताब में ये लिख दिया कि जो एलियंस थे उन्होंने इसे बनाया था, और ये क्या था, ऊर्जा का प्लांट था, यानी कि ऊर्जा का एक स्रोत था। पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबे में क्यों गिनते हैं? एलियन से इसका क्या संबंध है? पिरामिड के बारे में बहुत सारी बातें, जितनी भी बातें हैं, लगभग सारी बातें मैंने इस छोटे से वीडियो में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और बहुत बहुत